अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले दरूद व सलाम पढ़ के तुम्हें भी ये वीडियो शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को 15 जुमादुल उखरा के बारे में। जुमादुल उखरा चलता है सब महीना 15 तारीख़। आज का इंशाल्लाह 10 बातें हमें मालूम कर लेंगे इस्लामी तारीख़ के बारे में। इस्लामी तारीख़ कहते हैं इस्लामी हिस्ट्री के बारे में। इस्लाम में पहला हज, इस्लाम में चला से पहले हज के बारे में बात कर लेंगे। हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है, तो 5 चीज़ों में से एक चीज़ इस्लाम के इसमें से जो 9 हिजरी में फ़र्ज़ किया गया है। इस फ़रीज़े की अदायगी के लिए उसी साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को अमीर हज बनाया और मुसलमानों को हज कराने की ज़िम्मेदारी सुपुर्दी। अमीर हज का तो बड़ा बनेंगे बोल को, किसे? अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को। हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु मदीने से 300 आदमियों का काफ़िला लेकर हज के लिए रवाना हुए और साथ में कुर्बानी के लिए 5 जानवर भी ले लिए। खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्बानी के 20 जानवरों को गर्दन में कलादा पहनाकर साथ में रवाना किया। उसके बाद सूरे बरात की आयतों का ऐलान के लिए हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु को रवाना किया। जब सब लोग मीना में जमा हो गए तो हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने ऐलान फरमाया, जन्नत में कोई काफिर दाखिल नहीं होगा और इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता। मुशरिक का तो शिरक करते इस वाले, कोई हज नहीं कर सकता मुशरिक, और कोई शख्स जाहिली रस्म के मुताबिक नंगा होकर तवाफ़ नहीं कर सकता। फिर सूरे तौबा के आयतें तिलावत की। उसके बाद सूरे तौबा की आयतें नाजिल हुई, तिलावत करे। इस्लाम में ये पहला हज था जिसके आमिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु और ख़तीब हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु थे। ख़तीब का तो बोलने वाले, समझाते इस वाले, हज का प्रोसेस पूरा करेगा कहते सो। बड़े आको अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु थे और ख़तीब आको हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु थे। ये इस्लाम में पहले हज के बारे में हमें बात करें सो। अब आपको दूसरी बात करेंगे अल्लाह की कुदरत के बारे में। अल्लाह की कुदरत के बारे में, ज़बान के बारे में चंद बातें। अल्लाह ताला ने मुंह में एक गोश्त का टुकड़ा बनाया है जिसको ज़बान कहते हैं। उसको ऐसा हसस बनाया कि एक बारीक बाल भी अगर ज़बान पर आ जाए तो ज़बान फ़ौरन महसूस कर लेती है। उसमें अल्लाह ने बोलने की सलाहियत भी रखी है। नीज उसमें क़ुव्वते जायका का तो टेस्ट, मज़ा रखी है। इंसान मुवाफिक व मुनासिब चीज़ों के इस्तेमाल करे और ख़राब व बदमज़ा चीज़ों को छोड़ दे। उसी लज्जत की वजह से खाना मज़ा लेकर खाया जाता है। अत्तिबा ने लिखा है कि जो खाना मज़ा लेकर खाया जाए वो खूब हज़म होता है क्योंकि उसको तबीयत कबूल करती है। गौर तो कीजिए कि ज़बान के उस छोटे से टुकड़े में इतने सारी सलाहियतें किसने रखी है? बेशक अल्लाह ताला ने। जीभ के इतने छोटे सा भी पेन का निब कितना पार्ट है, उतने से पार्ट में भी अल्लाह जायका गते सो रखी, टेस्ट करने का। अब बोले ही नहीं, बाल का तिस लग गया तो भी मालूम हो जाता है, महसूस हो जाता है। सो ये बेशक अल्लाह की कुदरत के बारे में। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में। रुकू और सजदा करना फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, रुकू करो और सजदा करो और अपने परवरदिगार की बंदगी करो और भलाई के काम करो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो। सूरे हज में 70-7 आयत में है बात। अब आपको एक सुन्नत के बारे में। कुर्ता पहनने का मसनून तरीक़ा, मसनून का तो सुन्नत तरीक़ा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई कुर्ता पहनते तो दाहिने तरफ से शुरू फरमाते
त्रिमिदी 1766 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसका फ़ायदा क्या तो यानी कुर्ता पहनते तो पहले दाएं आस्तीन में हाथ डालते, फिर बाएं आस्तीन में हाथ डालते, और हर लिबास को पहनने का यही तरीक़ा मसनून है। अब आपको एक अहम आमाल की फ़जीलत के बारे में। जन्नत का मुश्तहिक का तो हकदार, जन्नत का हकदार के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इस हाल में मर जाए कि वो तकब्बुर, खायनात और ख़र्ज से भारी हो तो जन्नत में दाखिल होगा। तकब्बुर का तो जो घमंड करता नहीं, फ़ख्र करता नहीं, मस्ती करता नहीं करते नहीं वाले। खायनात का तो किसी की अमानत उनको पहुंचा डालना, उनको किसी की अमानत उनको पहुंचा ही नहीं सका, बिना इजाज़त के नहीं पहुंचाते इस वाले की उन्हों। और ख़र्ज से भारी हो, ख़र्ज बिल्कुल भी हना नहीं, 1 रुपया ख़र्ज भी हते नहीं इस वाले, इन्हों जन्नत में दाखिल हो जाते। त्रिमिदी 1572 सौबान रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक गुनाह के बारे में। सूद खोर से जंग का ऐलान। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम सूद लेने से बाज नहीं आए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का ऐलान सुन लो। लिहाजा हर मुसलमान को सूद से बचना चाहिए। सूरह बकरा में 270 आयत में है। अब आपको दुनिया के बारे में। दुनिया ख़त्म होने वाली और छूटने वाली है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कहता है मेरा माल, हालांकि उसके लिए उसका माल में से 3 चीज़ें हैं। क्या वो 3 चीज़ें देखेंगे। एक वो जो खाकर ख़त्म कर दिया है, दूसरा वो जो पहनकर पुराना कर दिया, तीसरा वो जो सदका देकर आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लिया, और उसके अलावा जो कुछ है वो ख़त्म होने वाला और लोगों के लिए उसे छोड़ने वाला है। सही मुस्लिम 7611 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको आखिरत के बारे में। ज़मीन गवाही देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, यानी उस दिन ज़मीन अपनी सब बातें बयान कर देगी। फिर इरशाद फरमाया, तुम जानते हो ज़मीन क्या ख़बरें बयान करेगी। सहाबा रदी अल्लाह ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी ख़बरें ये है कि वो हर मर्द और औरत के मुतल्लिक उस अमल की गवाही देगी जो उसके पीठ पर किया गया था। वो कहेगी, उसने ऐसा और ऐसा अमल फलाना दिन किया था। त्रिमिदी 2429 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको तिब्बे नबवी से इलाज के बारे में। दस्त, लूज़ मोशन का इलाज। दस्तगतो लूज़ मोशन से उसका इलाज के बारे में। ये एक सहाब हुज़ूर अकरम रदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मेरे भाई को दस्त आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें शहद पिलाओ। उन्होंने पिलाया और फिर वापस आकर कहा कि मैंने उसे शहद पिलाया, उसके पिलाने से दस्तों में ज़्यादती हुई तो और ज़्यादा होगी। तुम्हें बोले ना मैं शहद पिलाई हूँ, शहद पिलाई तो और भी ज़्यादा होगी उनको करको बोलती हूँ वापस आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सच फरमाया और तुम्हारे भाई का पेट झूठा है, उन्हें शहद पिलाओ। चुनाचे उन्होंने शहद पिलाया और उसी से शिफा हुई। सही बुखारी हदीस 5684 अबू सईद रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या बोलते हैं तो फर्स्ट टाइम जाको बोले जब शहद पिलाओ बोले, दूसरे बार वापस आको शहद पिलाने से और भी ज़्यादा दस्त हो गई करके बोले। तब फिर क्या बोले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की बात कभी झूठ हो सकती नहीं, झूठ मैं तुम्हें बोल सकती हूँ कि अल्लाह की बात कभी भी झूठ होती नहीं। अब जाको फिर यकीन के साथ अकीदे के साथ तुम्हें पिलाओ करके बोले। फिर वापस जाको वैसा यकीन के साथ अकीदे के साथ पिलाए तो शिफा मिल गया रहते।
سو یہ بخاری حدیث میں سے بات کر رہے سو. اب آپ کو قرآن کی نصیحت کے بارے میں. صدقہ چھپا کر دینا بہتر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم صدقات کو چھپا کر فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. سورہ بقرہ میں 270 پر 1 آیت میں ہے سو بات یہ صدقہ چھپا کر دینا ابھی بہتر کر بول کو. الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 15 جمادی الاخری ہو گیا. کل انشاءاللہ 16 جمادی الاخری کا 5 منٹ کا مدرسہ ہمیں دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.